सभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। संसद सत्र का आज चौथा दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इन सब के बीच संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बता दिया है और बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी की मांग के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी भी आ चुकी है। ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन आखिर सेंगोल से विपक्ष को परेशानी क्यों है? आखिर क्यों चाहता है वो सेंगोल को हटाना? इसको राजतंत्र का प्रतीक बताया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखें तो सेंगोल दक्षिण भारत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी प्रणाम करते हुए भी इसको नजर आए थे। इस पर भी विवाद हो रहा है। अगर वहां पर पंडित वहां पर मौजूद थे इसकी स्थापना के दौरान, उस पर भी विवाद हो रहा है। राजतंत्र का इसको प्रतीक बताया जा रहा है, लेकिन कैसे और इसकी आवश्यकता क्या है? संविधान से देश चल रहा है, संविधान से तो देश चलता ही रहेगा, लेकिन इसको मुद्दा बनाया जाना कितना बड़ा मामला और कितना तूल ये पकड़ता जाएगा? आपने खबर तो जानी, अब इस खबर पर पक्ष जानिए ज्योति यादव से। तो चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। सेंगोल पर उठ रहे विवाद को लेकर सत्ता पक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, समाजवादी पार्टी को जो संसद ऐसा कह रहे हैं उन्हें हमले पहले संसदीय परंपराओं को जानना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। सेंगोल स्वाभिमान का प्रतीक है, उसे हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें संविधान और संसदीय परंपरा पर गौर करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, उन्होंने क्या सोचा है कि रोज कुछ ऐसी बातें बोले जिससे हम चर्चा में आ जाए। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है कि सेंगोल जब स्थापित हुआ था तो समाजवादी पार्टी उस वक्त भी सदन में थी। उस वक्त इनके सांसद क्या कर रहे थे? वही जेडीयू नेता आरके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि उन्हें पहले उनके बारे में बात करनी चाहिए जिनके साथ वे खड़े हैं, ना कि संविधान के बारे में। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी इशिका। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? तो आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। लेकिन अब इस खबर का विपक्ष आप जानिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आरके चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का अर्थ है राजदंड। इसका अर्थ राजा का डंडा भी होता है। रियासती व्यवस्था को समाप्त करके देश आजाद हुआ। देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए। सांसद आरके चौधरी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश का भी बयान देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस सेंगोल स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सिर झुकाया था। शायद शपथ लेते वक्त वह इसे भूल गए। हो सकता है कि मेरी पार्टी ने उन्हें यह याद दिलाने के लिए ऐसा कहा हो। जब प्रधानमंत्री इसके सामने सिर झुकाना भूल गए तो शायद वह भी कुछ और चाहते थे। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सेंगोल पर समाजवादी पार्टी की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया। सपा की मांग गलत नहीं है। सदन तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मनमानी करती है। सेंगोल मुद्दे पर आरजेडी लीडर मीसा भारती ने कहा कि सेंगोल को हटाना चाहिए। यह लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में लगाना चाहिए। यह राजतंत्र का प्रतीक है। सेंगोल इसलिए हटाना चाहिए। देखिए, लगातार वार पलटवार का दौर, आरोप लगातार जारी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी थोड़ी देर पहले ये बात बोली है। विपक्ष पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बात बोली है कि विपक्ष तमिल संस्कृति से प्यार नहीं करता है, इसलिए ही सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बता रहा है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे
कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। चलिए, इसी खबर पर राजनीति क्या हो रही है इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ तिवारी हमें ज्यादा बताएंगे कि आखिर इस पर विवाद कितने बड़े लेवल तक हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान सामने आना, आर.के. चौधरी की तरफ से एक पत्र लिखा जाना कि इसको हटाकर संविधान को वहां पर स्थापित किया जाए, इसको राजदंड जो कहा जा रहा है, और इससे परेशानी आखिर विपक्ष को क्या है। सौरभ, आपसे अगर मैं पूछूं, कहीं ना कहीं अगर इस बात करें सेंगोल की तो इसमें सनातन की झलक देखने को मिलती है, हिंदुत्व की झलक देखने को मिलती है, और विवाद का ये भी एक कारण बताया जाता है। इतिहास के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी के बारे में जरा आप विस्तार से समझाइए। जी देखिए शिवम जी, साफ तौर से जो संविधान की बात जो समाजवादी पार्टी कर रही है, अभी संविधान के कारण उनको सबसे बड़ी सफलता मिली है। तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार राजनीति कर रही है सेंगोल के मुद्दे को लेकर, आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी आपको चुनाव देखने को मिले थे, और जिस तरह से महाराष्ट्र में भी चुनाव है, खासतौर से झारखंड में चुनाव है, तो इस मुद्दे का जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो उपयोग करेगी। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार राजनीति कर रहा है। देखिए, जो सेंगोल है वो कर सकते हैं कि संविधान के अनुसार जो राजा होते हैं, यानी जो स्पीकर हैं, वो उनके पास रहती है, और स्पीकर कहता है कि सभी जो सांसद होते हैं उनको लेकर चलते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान का मुद्दा बार बार उछाल रही है। वो चाह रही है कि 2027 के भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2027 में भी उनको सफलता मिले। इसलिए देखिए, सेंगोल तो एक बहाना है, सिर्फ संविधान का जो मुद्दा है वो उनको जीवित रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से समझाया इस मुद्दे के बारे में। और मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं दर्शकों की भाई, सेंगोल क्या है। सेंगोल को एक राजदंड तो कहा ही जाता है, और तमिलनाडु से उसकी उत्पत्ति की खबर जो है। और जब ब्रिटिश शासन जो था, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, उस दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा था कि भाई ऐसा कौन सा प्रतीक है जिसको आप चुनना चाहेंगे, जिसको चुनने से जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, कि भाई ये जो हस्तांतरण हो रहा है जो पावर का, वो किस रूप में आप देख सकते हैं। तो इस पर उन्होंने भी एडवाइस ली थी, तो उनके द्वारा इसका चुनाव किया गया था, इस सेंगोल के जिसकी चर्चा की जा रही है, तब उनके द्वारा इसका चुनाव करने के बाद फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जाना, इस फैक्ट के बारे में उन्होंने जाना, तो उन्होंने इसका चुनाव किया कि इसको स्थापित अगर करना चाहिए तो यहाँ पर करना चाहिए। जिसको म्यूजियम में अगर रखा जाए तो म्यूजियम उसका स्थान बिल्कुल भी नहीं है, और इसको यहाँ पर लोकसभा में होना चाहिए, सदन में होना चाहिए। और इसका विरोध अगर कर रहे हैं तो अब ये देखना होगा कि अगर जवाहरलाल नेहरू के समय से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, इसका महत्व जो है कांग्रेस भी भली भांति समझ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को आखिर इससे परेशानी क्या है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि भारत में डेमोक्रेसी है, राजतंत्र नहीं भी है, लेकिन इसका उपयोग अगर तब किया गया तो उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। और अब इसका विरोध करना, इस सेंगोल का विरोध करना, राजतंत्र का बहाना लगाकर, संविधान का यहाँ पर एग्जाम्पल देकर, बिल्कुल भी ठीक हमें तो नहीं लगता है। लेकिन अब ये एक तरीके से सनातन की छवि के रूप में, उसके प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या ये सनातन का विरोध के तौर पर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे? ये दर्शकों हम आप पर छोड़ते हैं।